अपने प्रभु के साथ आप बैठिए, जाप कीजिए, पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए। और कभी कभी अपने घर के मंदिर में बैठे बैठे तीर्थ यात्रा करो। कुंभ के अवसर में कितने कितने लोग होते हैं जो वहां जाकर अपने हाथ से साधु सन्यासियों को भंडारा कराते हैं। स्नान करेंगे, भंडारा करेंगे, यज्ञ करेंगे, वहीं कथा कराएंगे। बहुत तरह के कार्य होते हैं ना। एक होता है पुण्यों का बाग लगाना। पुण्यों का बाग लगता है उन लोगों के द्वारा जो लोग ये सोचते हैं कि अपने जीवन में कोई ऐसी चीज बनाकर जाएं हमारे बाद भी, जिसमें कोई ना कोई धर्म कर्म पुण्य कर्म होता रहे, और उसमें से जो पुण्य होगा उसका कुछ न कुछ अंश हमारे अकाउंट में भी जमा होता चला जाएगा। भले हम किसी भी जन्म में हो, वही हमारा पुण्य हमें सुख देगा। तो कुछ न कुछ ऐसा काम करो जरूर। एक सज्जन थे जिन्होंने हमको बताया कि मैं अब रिटायर होने वाला हूं, मैंने बेटों की दोनों की शादियां कर दी, और अब मुझे जो पैसे मिलेंगे उसमें से मैं कुछ काम करने का इच्छुक हूं। तो मैंने बहुत हिसाब किताब लगाया, और अब मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कोई काम करूं कि उस जगह में कुछ अच्छी चीजें चलती रहें। तो मैंने कहा क्या सोचा आपने? बोले मैंने सोचा है कि गुरुकुल में जहां बच्चे पढ़ेंगे, मंत्र पाठ करेंगे, वहां पर एक या तो यज्ञशाला या कोई उनका संगीत कक्ष या पुस्तकालय, जितनी मेरी रेंज होगी उसके अनुसार मैं जा रहा हूं। जाकर वहां पूछूंगा कोई भी ऐसी चीज जो मेरे दान के हिसाब में आ जाए, क्योंकि ऐसा पौधा रोपना चाहता हूं कि उस पौधे को वृक्ष बनता चला जाए, वो पैसे कभी खत्म ना हो, एक छोटी सी जगह बन जाए, उसमें कुछ होता रहे। जितना धर्म कर्म होता रहेगा कुछ न कुछ मेरा दिया हुआ मेरे काम आए, क्योंकि मेरा दिया हुआ बच्चों को मैंने जो दे दिया उनका रास्ता तो आसान बना दिया, लेकिन बच्चों को कंधे पर बैठाकर सारी जिंदगी तो हम नहीं घुमा सकते। अब तो यही करने की इच्छा है। तो मैंने कहा विचार बहुत अच्छा है, पर आपने क्या हर महीने दान पुण्य करने का संकल्प भी रखा? बोले हाँ, मैंने हर महीने अपनी कमाई का पहला भाग निकाल के अलग रखता था। और मैंने जैसे सोचा था कि जब रिटायर होऊंगा तब तक मेरे बच्चों की शादियां हो जाएंगी, उनकी नौकरियां भी लग जाएंगी, वो सब काम मेरे हो गए। अब 1 साल रह गया रिटायरमेंट का। अब मैं आगे हिसाब बना रहा हूं कि मेरी संपत्ति संभालने के लिए तो बच्चे तैयार बैठे हैं, लेकिन मेरे साथ ही मेरे खून पसीने की कमाई ऐसे में सौंप के चला जाऊं? कुछ अपने लिए भी तो रोशनी करूं ना अपनी राह में। बोले मैंने 5 साल से लगातार हिसाब लगा रहा हूं कि मैंने करना है ये। तो मैंने तरह तरह के काम सोचे, सब जगह गया, और आखिर में मुझे समझ में आ गया विद्यार्थी पढ़ते रहे, गुरुकुल चलता रहे, विद्या पढ़ते रहे, और वहां जितना भी पढ़कर धर्म कर्म करते हुए मंत्र पाठ करते हुए बच्चे पुण्य करेंगे, जरूर उसका कुछ न कुछ फल मुझे भी और मेरे पितरों को भी, मेरे परिवार को भी वो पुण्य फल मिलेगा जरूर। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा तुम्हारी ये बात यहीं तक नहीं रहेगी, ये बात मैं भी प्रवचन में सुनाऊंगा, क्योंकि अच्छे लोगों के अंदर जो गुण होते हैं ना, ऐसे जो समझदारी से ऐसा कोई कार्य करते हैं, वो चीज आगे बताई जानी चाहिए। कुछ न कुछ ऐसा करते रहना चाहिए। अपनी कमाई से भी तन से सेवा करें, मन से सेवा करें, धन से सेवा करें,
और मैं तो कहूँगा सेवा करने का मौका आए ना, खुद भी करो, बच्चों से भी करवाओ। शे गांव में गजानन महाराज की सेवा के लिए जाते हैं लोग, समाधि में जाकर मत्था टेकेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद जिनको मौका मिलता है ना, 6-6 महीने लगते हैं, सेवा का नंबर जिसका आएगा हफ्ता हफ्ता सेवा करके जाते हैं। तो किस्मत वाले लोग होते हैं जो सेवा मांगते हैं, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। कभी काशी जाओ, कभी महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन जाओ, और कभी तिरुपति बालाजी में जा करके वहाँ दर्शन करके आओ, और कभी कभी वैष्णो देवी के दर्शन करने चले जाओ, और कभी कभी कोशिश करो केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ की यात्रा भी करो। लेकिन करने का नियम ये नहीं आप सीधे एकदम फ्लाइट वहीं उतार दो और दर्शन करो, नहीं, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे केदारनाथ में गए आप या बद्रीनाथ में गए। तो बद्रीनाथ में जब आप गए तो ऋषिकेश से वो जो घुमावदार रास्ते हैं, छोटे पहाड़ फिर बड़े पहाड़, घूमते हुए रास्ते, झरने, उन सबको नज़र में लाते हुए अंदर अंदर नाम चल रहा है और आपकी जैसे गाड़ी चली जा रही है, और आप भगवान का नाम हरिओम 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 बोलते हुए भगवान का नाम मन में जप रहे हैं। और आप महसूस करो कि जैसे मेरी गाड़ी चली जा रही है और मैं सुंदर दृश्य देख रहा हूँ, और अपने अंदर से हरिओम 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 बोलते बोलते बस वहीं तक पहुँच जाओ। ठंडी हवाएं महसूस होने लगी है, बर्फ पड़ी है पहाड़ों पर, अलकनंदा नदी तेज धारा के साथ बह रही है, और बस उसका पुल पार करते करते आप बद्रीनाथ धाम के द्वार देख रहे हैं कि ये है द्वार। और वहाँ जाते ही हाथ मुंह धोया आपने, इच्छा हुई स्नान कर लें पहले। अब आप अपने मन में वहीं बैठे बैठे सोच रहे, इतनी ठंड में नहाना तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी चलो एक बार स्नान भी कर लें। तो अलकनंदा में तो कोई उतर नहीं सकता, लेकिन वहाँ व्यवस्था है। तो गए, जाके स्नान किए, वस्त्र बदले, और आप कह रहे हैं कि मैं अपने इस कुल से अपने समस्त पितरों को याद करते हुए भगवान सबका प्रणाम लेकर तेरे दर पर आया हूँ। मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता का प्रणाम, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे सारे परदादा, मेरे परनाना, मेरे पूर्वज, सबका प्रणाम स्वीकार करो। मैं उनका प्रतिनिधि बन करके आपके दर पर आया हूँ। और वैसे ही महसूस करो हाथ जुड़े हुए आपके, और अंदर अंदर से आप यही अनुभव करो कि आप वहाँ उन सीढ़ियों तक पहुँच गए हो, और सीढ़ी पर हाथ लगाकर माथे से वो भक्तों की जो चरण रज गई है पड़ी है वहाँ। इतने लोग सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाते हैं ना, तो धूल माथे पर लगाना हुआ, उससे पावन होंगे हम। नाम जपते जपते अंदर प्रवेश कर जाएं। हे प्रभु, मैं आ गया हूं तेरे दर। बैठे हो अपने घर में, लेकिन मन से जाओ आप वहां और बोल दो कि मैं आ गया हूं भगवान। और बस वहां सामने अंदर जाने का जो द्वार है, महसूस करो कि और भक्त तो बाहर ही बाहर रह गए, बस मुझे ही अकेले को मौका मिल गया। तो बस घुटनों के बल बैठकर मत्था टेक कर प्रणाम करो कि प्रणाम स्वीकार करो भगवान, और अंदर अनुभव करो कि भगवान जी का दर बस मेरे लिए खुला हुआ है। बाकी तो बाहर जयकारे बोल रहे हैं, मैं अकेला अंदर आ गया हूँ। और बस उसी समय आप देवताओं का आह्वान करो कि हे देवो, आरती वंदन का वक्त हो गया है, मेरे प्रभु की आरती होने वाली है। तो अपने सोने के थाल में सारे चांद सितारों के दिए जगाकर मेरे साथ देवताओं मंत्र पाठ करो, मैं प्रभु की आरती करने लगा हूँ। और अनुभव करो वहीं घर में बैठे बैठे कि जैसे थाली में अनेक थाल देवता लेकर खड़े हैं, एक थाल आपके भी हाथ में है, उसमें भी तारे जगमगा रहे हैं, दिए नहीं है तारे हैं, उन्हीं से आरती हो रही है। मंत्र पाठ कर रहे हैं देवता,
और आप अनुभव करो कि रोशनी रोशनी फैल गई है मेरे शरीर से लेकर के, सिर से लेके पूरे शरीर तक, और पूरा जमीन से लेके आसमान जगमग हो गया है। भगवान की आरती हो रही है। वंदना करते जाओ, आरती करते जाओ। हे प्रभु, ऐसी आरती कभी नहीं देखी आपकी। चांद सितारे रोज आपकी आरती करते हैं, लेकिन चांद सितारे देवताओं के थाल में आ गए, ऐसी आरती तो आज ही देख रहे हैं। और उस आरती के साथ साथ फिर बाद में जब आप पुष्प अर्पित करोगे तो नंदनवन के फूलों को हाथ में लेकर, जो स्वर्ग का नंदनवन है ना, वहीं के फूल मांग लो, सुगंधित फूल हाथ में लेकर भगवान को चढ़ाओ। लगना चाहिए कि जैसे जमीन तक आसमान से फूलों की वर्षा हो रही है भगवान के ऊपर। और अपने हाथ ऐसे ले जाके सिर के ऊपर प्रणाम करना, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रणाम। तो आप अपने घर में बैठे बैठे अपनी पूरी तीर्थ यात्रा कर लोगे। दिमाग जाता है ना, कहाँ कहाँ जाता है। कुछ लोगों को तो देखा, घर में आरती चल रही होती है ना, वो आरती करते करते जो है ना, भक्त जनों के ऐसा इतना बोला ही है, और सामने जो माई काम कर रही ना, वो उसको डांटती हुई क्षण में दूर करे, ऐसे करते हुए डांट भी रही है। और साथ में पांव से इशारा करके मात पिता तुम मेरे, ऐसे करके बुला भी रही है। आप सोचिए कि हम लोग भगवान की आरती को भी एक क्रिया बनाकर बैठ गए। जब तक आपका मन नहीं जुड़ता, हृदय नहीं जुड़ता, भावना भी, मस्तिष्क की सारी तरंगे भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाएं, तो उसके बाद आप देखो कितना आनंद आपके जीवन में भर जाएगा। हर दिन जब भी बैठिए, भगवान की वंदना करने के लिए सच्चे हृदय से बैठो। दिखावा करने से, ध्यान रख लीजिए, दिखावा करने से कभी भी हमारा कल्याण नहीं होता। हम कितनी माला जपते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितनी भावना से जपते हैं बस इससे फर्क पड़ता है। इसलिए आप भावना को ध्यान में रख लेना। दूसरा, व्यवहार, उसे बहुत अच्छा रखना है। जो लोग अपने घर के मंदिर में या बाहर सत्संग में जाकर वहाँ भजन पूजन किया, माला जपी, लेकिन घर में आते ही कलह कलेश शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए कि अभी हमने प्रभु के नाम को जीभ पर बसाते बसाते दिल तक नहीं लेकर गए। और दिल में ले जाने के बाद वो हमारे रोम रोम में आना चाहिए। जब रोम रोम में जाने लग जाता है तो ये ध्यान रख लेना, इधर लोगों के दिलों में जगह बनती है, उधर परमात्मा के चरणों में जगह मिलनी शुरू हो जाती है। आदमी का अच्छा व्यवहार, उसे तो जानवर भी पहचानता है। उन लोगों को देखा है मैंने जो कुत्ते को डंडे से मारना चाहते हैं, डंडा तो छिपा रखा है पीछे, हाथ में रोटी ले रखी है। अब कुत्ता भी देख तो रहा जरूर रोटी की तरफ, लेकिन वो भी दांव बचा करके पकड़ना चाहता है, और ये भी दांव बचा के मारना चाहता है। बाकियों से तो कुत्ता भी रोटी आराम से ले लेता है, लेकिन जो छिपा रखा ना डंडा जिसने, क्योंकि आंखों से झांकता है कि आप सच में प्यार करने वाले हैं या दिखावा करने वाले हैं। इसलिए कहते हैं दिलों में जगह बनाओ। और दिलों में जगह ना हथियार से ना अधिकार से जगह बनती है, दिलों में तो जगह अच्छे व्यवहार से बनती है। अपना व्यवहार भी बदलना शुरू करो। अपने अंदर का प्यार बाहर भी प्रकट कीजिए, और हर दिन मिठास से भर जाओ। मैं देखता हूं कि लोग न जाने कहां कहां की कड़वाहट उन पर निकालते हैं जो आपको प्यार करते हैं। आपके घर के लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं,
तो दुनिया भर के लोगों ने आपको सताया, दुख दिया, गुस्सा कहाँ निकला? अपनों के साथ। कभी मत करिए। वो बेचारे आपके प्यार के लिए तरसते हैं, सारा दिन इंतजार करते हैं जब आप पहुंचते हैं। वहां जाके आप अपनी भड़ास निकालें। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा, महिलाएं इस बात को ध्यान दें कि पति अगर गुस्सा निकाल रहा है तो ये जरूर सोचना कि अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ की लानत और कहाँ कहाँ की चोट और कहाँ कहाँ का दर्द सहकर वो अपने घर में प्रवेश कर रहा है। उसके अंदर का वो गुब्बार निकल रहा है, उस समय उसके साथ लड़ने मत बैठ जाओ। उसकी पूरी बात सुनने के बाद प्यार से पानी वानी पिला के उसे कहो आप शांत हो जाओ। कहे कि तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम्हारे कारण मैं ऐसा हो, बोल देना ठीक है, आगे से और ध्यान रखें। क्योंकि जबान चलाने से, विवाद करने से आप किसी को अपना नहीं बना सकते। प्यार के दो बोल बोलोगे, बस उसी से आप उसे मजबूर कर दोगे कि वो भी बाद में कहेगा कि मैं गलत कर रहा था, मेरे से गलती हुई, मैंने गुस्सा प्रकट किया तुम्हारे ऊपर। और जहां एक चिंगारी इधर से निकली और उधर से पहले ही ईंधन तैयार, समस्याएं आती हैं। तो अपने घर को संभालिए और अपनी भक्ति को ठीक करिए। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आपकी भक्ति जैसे चलती चली जाएगी तो वो अगर इस जन्म में सिद्धि नहीं मिली, अधूरी रह गई भक्ति, तो अगले जन्म में तो उससे अगले जन्म में वो भक्ति आपको तारेगी जरूर। इसलिए जो वक्त सत्संग में दोगे, जो वक्त भगवान को दोगे, वो तो आपका कल्याण करेगा ही करेगा। और भगवान की राह में जो आपने लगाया, जो खर्च किया, वो तो आपके लिए रक्षा कवच बनकर सामने आएगा ही आएगा। इसलिए कभी भी पीछे मत हटो, ये समय बेकार नहीं जाता। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नव वर्ष का शुभारंभ नव प्रभात 2024 31 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक नए साल पर दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तजन भाग ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क। नव वर्ष पर नव संकल्प हेतु महाराज श्री के साथ कीजिए जीवन निर्माण साधना। कार्यक्रम में आए सभी साधकों के लिए संध्या में अग्नि संगीत महोत्सव का भी आयोजन होने जा रहा है। साथ ही नव वर्ष की शुरुआत की जाएगी नव प्रभात यज्ञ के साथ। इसके बाद महाराज श्री एवं दीदी जी के सानिध्य में एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में ध्यान साधना, यज्ञ, भोजन एवं आवास सभी निःशुल्क हैं। तो आइए आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने आने वाले नव वर्ष के लिए शुभ नव संकल्प लेकर अपना भाग्योदय करें। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु पंजीकरण अवश्य करवाएं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 4 से 7 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 4 से 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे, 5 से 7 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह 7 जनवरी रविवार दोपहर 12 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बालाश्रम परिवार, सूरत। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।